हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का कुंदन्स यूपीएससी जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएससी का हिंदी क्या होता है, यूपीएससी की परीक्षा हम कितने चरणों में देते हैं, यूपीएससी की परीक्षा कितने चरणों में होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, दूसरा है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, तीसरा है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2। जीएस का अर्थ हुआ जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन, GS1 और GS2। GS1 में क्या होता है? GS1 में 200 अंक का ये क्वेश्चन होता है और इसे बनाने के लिए 2 घंटा मिलता है। और GS1 ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और GS1 में आपका जितना भी क्वेश्चन होगा 200 अंक का, उसमें नेगेटिव मार्क होगा, यानी कि आपका गलत हुआ तो उसमें से नंबर कट जाएगा, अगर सही क्वेश्चन है उसमें से नंबर कट जाएगा। और GS2 को सीसेट भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए भी 2 घंटा मिलता है और इसमें भी 200 अंक का क्वेश्चन होता है और यह भी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और यह भी एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर पास करना है तो यह हमें पास करना ही पड़ेगा। अब आता है दूसरा स्टेप, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 क्वालिफाइंग पेपर और पूरा 7 होता है मेरिट पेपर। मेरिट पेपर यानी कि जो मेरिट में जिसका नंबर जुड़ेगा। 2 क्वालिफाइंग पेपर कौन है? लैंग्वेज इंग्लिश, और भारत का कोई भी लैंग्वेज जो आपका है वो, यानी कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 आपका भारत का कोई भी भाषा है, दोनों का दोनों 250 नंबर का होता है। और 7 जो है मेरिट पेपर, उसमें है GS1, GS2, GS3, GS4 जो कि 250 नंबर के होते हैं, और एक निबंध, वह भी 250 नंबर का होता है। अब आता है 2 ऑप्शनल पेपर जो कि 250 नंबर का होता है। इसके बाद अंतिम परीक्षा होती है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू में 275 अंक का होता है। इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपकी तर्क शक्ति क्या है, आपकी सोचने समझने की शक्ति क्या है, आपको निर्णय लेने की तरीका क्या है, आपको किस प्रकार से अपने देश के और विदेश के बारे में आप लोगों को पता है। तो ये रहता है आपका इंटरव्यू में। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला वीडियो, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अगला वीडियो हम लोग सोचेंगे कि आपका यूपीएससी जर्नी के बारे में बताया जाए, और यूपीएससी का कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से बुक को हम पढ़ें, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करती रहिए।